नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा के उन सभी स्टॉक्स पर जिसमें अगर 2030 तक अगर आप लोग एसआईपी करें तो ये सभी स्टॉक करंट प्राइस पॉइंट पर से भी एक मल्टी बैगर रिटर्न लाकर दे सकता है। तो चलिए उन सभी स्टॉक्स के नाम के साथ साथ उन सभी स्टॉक्स के रीजन भी देखेंगे कि क्यों ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न लाकर दे सकता है। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स को चूज करने की वजह है इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिर भारत सरकार की रुझान देखें तो भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफ़ी एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं। भारतीय सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ झुकाव रहने की मेनली दो वजह है। तो पहली वजह है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिस वजह से भारत महंगाई से ही सिर्फ लड़ता रह जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। भारत सरकार की ये पुश इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाएगी। और फिर करेंट टाइम में टाटा मोटर्स ने 80% का मार्केट शेयर अकेले खुद कैप्चर कर रखा है। तो इस वजह से टाटा मोटर्स को फर्स्ट मूवर का एडवांटेज भी मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग टाटा मोटर्स का पास्ट का रिकॉर्ड देखें तो पास्ट के रिकॉर्ड में ये क्लियरली पता चल रहा है कि टाटा मोटर्स के स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा उठा पटक देखने को मिलता है। लेकिन करंट टाइम से टाटा मोटर्स ईवी सेक्टर में घुस चुका है, जिस वजह से इसके पूरी तरह से बिजनेस मॉडल चेंज होने वाली है। तो एक नए सेक्टर में इंटर होने की वजह से पूरा मार्केट खाली है और इसे कैप्चर करने के लिए टाटा मोटर्स फर्स्ट मूवर का एडवांटेज उठाने वाला है। हम लोग कंपनी के पास्ट पे नहीं, कंपनी के फ्यूचर पर दांव खेलने वाले हैं। तो अगला स्टॉक टाटा पावर। तो टाटा पावर का पास्ट का बिजनेस देखें तो पास्ट के बिजनेस में कोई भी पोटेंशियल देखने को नहीं मिलता था। तो आप लोग चार्ट पे भी वैसा ही ग्राफ देख सकते हैं कि टाटा पावर के प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। ये स्टॉक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन फेज दिखाता था, लेकिन कोविड के बाद इसका भी बिजनेस मॉडल बदल चुका है। और पहले के बिजनेस मॉडल में देखें तो गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता था, जिस वजह से कोई भी पावर कंपनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती थी। लेकिन करंट टाइम में अगर देखा जाए तो करंट टाइम में टाटा पावर बहुत ही ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहा है। तो इस वजह से आप लोग 2020 के बाद का ग्राफ देखें तो ग्रीन एनर्जी का उस टाइम से प्रमोशन शुरू हो चुका था और ग्राफ में कितनी बड़ी रैली देखने को मिल रही है। और फिर ग्रीन एनर्जी की तो डिमांड पूरी दुनिया से उठ रही है और इसे भारतीय बाजार में टाटा पावर लीड कर रहा है। तो इस वजह से आने वाले 10 सालों तक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी बनकर खड़ी हो जाएगी। और दूसरा, जैसे जैसे ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा उन सभी को चार्ज करने के लिए टाटा पावर आगे आने वाला है, जो करेंट टाइम से भी हम लोगों को दिख रहा है। तो चलिए अब अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, टाटा लैक्सी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए टाटा मोटर्स आगे खड़ा है, उसे पावर देने के लिए टाटा पावर आगे खड़ा है। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसे बनाने के लिए टाटा लैक्सी भी खड़ा है। तो पिछले 5 सालों में अगर आप लोग देखें तो पिछले 5 सालों में टाटा लैक्सी ने अपने इन्वेस्टर्स को 470% का एक मैसिव रिटर्न ला कर दिया है। जब तक मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल रहने वाला है तो उसे लीड करने वाली जो कंपनी है, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए टाटा लैक्सी सबसे आगे खड़ा है। तो इस वजह से टाटा लैक्सी में आने वाले 2030 तक एक मैसिव ग्रोथ दिख रही है। अगली स्टॉक टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 200% का रिटर्न ला कर दिया है। और वहीं पे HUL और डाबर जैसी कंपनी को देखें तो वो सभी कंपनी 5 सालों में अपने इन्वेस्टर को 60, 70, 80% तक कहीं रिटर्न ला कर दे पाती है। लेकिन वहीं पे टाटा कंज्यूमर उसी सेक्टर से आने वाला एक लार्ज कैप कंपनी, इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को HUL जैसी कंपनी से 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न लाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो इस कंपनी को ऐड करने की वजह है कि जिस तरह भारत सरकार मेड इन इंडिया को पुश कर रही है और विदेशी प्रोडक्ट्स को कंपटीशन देने के लिए इंडियन मार्केट को PLI जैसे स्कीम से इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते ही जा रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि FMCG सेक्टर के लिए भी कोई PLI स्कीम निकल कर सामने आ जाए। अगर 2 पल के लिए मान लिया जाए कि भारत सरकार फ्यूचर में कभी भी FMCG को प्रमोट करने के लिए कोई भी PLI स्कीम नहीं लेकर आती है, तब पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे 3 गुना करके दिए हैं। तो पास्ट का रिकॉर्ड देखकर हम लोग तो ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी भी एक मल्टी बैगर रिटर्न लाकर दे सकता है। और हम भारतीय लोग भी मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स या फिर इंडियन कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए इस कंपनी पे एक दांव तो खेला जा सकता है। और फिर फाइनली आखिरी कंपनी ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स
5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 335% का रिटर्न ला कर दिया है और मैक्स में 15,000% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। आप लोग बस एक बार इसका ट्रेंड्स का मैक्स का रिटर्न और TCS का मैक्स का रिटर्न जाकर कंपैरिजन कर लेना, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि कितना मैसिव रिटर्न लाकर आपने इन्वेस्टर्स को ट्रेंड से लाकर दिया था और ये रिटर्न आने वाले फ्यूचर में भी लाकर देगा। और इसकी वजह है कि इंडियन मार्केट में ज़्यादा रिटेल कंपनी देखने को नहीं मिलती है और भारत की आबादी 140 करोड़ है। तो जितनी बड़ी आबादी हम लोगों के पास है, तो उतनी बड़ी आबादी के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए कंपनी कम है, आबादी ज़्यादा है, तो वाजिब सी बात है कि इस कंपनी में भी आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये वजह थी ट्रेंड्स को चूज करने की। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।